तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वास्तव में मुझको ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से मैं जुड़ा नहीं हूँ। 10 तारीख से मैं जुड़ा नहीं था और कल भी जो लिंक भेजा गया उसमें मैं यत्न किया कि जुड़ूं, परंतु नहीं जुड़ पाया, सुन नहीं पाया, ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। आज भी पूरी आराधना में कुछ कुछ बातें सुनाई दी। सुनीता बेटी भी कुछ प्रार्थना विषय दी है, ऐसा लग रहा है। पता नहीं मेरे सिस्टम में गड़बड़ है। मेरी आवाज जा रही है ना? अच्छा, तो आप लोगों की आवाज ठीक से सुन नहीं पाया तो वचन में जाएंगे और एक अंश परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे जो पाया जाता है यहोशू उसका 23 अध्याय। यहोशू 23 अध्याय। वैसे तो मैं 10 और 11 पद को पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करो। तो प्रभु हमारी सहायता करे। इन वचनों पर हम मनन करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र उद्धार करता यीशु मसीह में होकर आपके चरणों में है, धन्यवाद के साथ धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आप अपने वचन के अनुसार हमारी ओर से हमेशा लड़ते हैं और एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, ऐसा लिखता है। और सचमुच में आप हमारी ओर से लड़ते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के हर भागों में आप हमारी सहायता करें। यीशु मुक्तिदाता के नाम से दुआ मांगते, सुने, दया करके ग्रहण करें। तो बीते समय में जब प्रभु ने मेरी सहायता की थी कि अपनी जो वाचा प्रभु हमारे लिए देते हैं और एक एक करके जिनके साथ वाचा बांधी और यीशु मसीह में वो हमसे वाचा बांधते हैं, उन सब बातों को हमने देखा। और उसके साथ साथ एक और वाचा के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी रहती है। तो उन प्रभु के प्रतिज्ञाओं को जो प्रभु हम सब के साथ करते हैं, प्रॉमिस मतलब ऐसा वचन जिसको वो हमेशा पूरा करता है। और इसीलिए हम पिता परमेश्वर को कहते हैं कि आप वाचाओं और प्रतिज्ञाओं के पिता परमेश्वर है। आप अपनी वाचा के विषय में देर नहीं करते परंतु पूरा करते हैं। इसलिए इन प्रतिज्ञाओं को एक एक करके जो प्रभु हमारे साथ बांधते हैं, पुराने नियम से शुरू करके हम नए नियम तक आएंगे। और यहोशू के इस भाग में यहोशू 23 और उसका मैं 5वां, 8वां और 14 पद पढ़ना चाहता हूं। यहाँ लिखा है यहोशू 23:5। विस्तार नहीं करूंगा, ज्यादा इनके विषय में नहीं बताऊंगा, परंतु हम सब इन बातों पर मनन करें, ध्यान करें और केवल मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता जाऊंगा। यहाँ यहोशू 23:5 में परमेश्वर यहोवा कहते हैं, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसको हम सब जानते हैं
कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर ने अपनी प्रजा को निकाला और निकालने के बाद हर एक को 12 गोत्रों के अनुसार परमेश्वर ने एक एक गोत्रों को उसने वो अधिकार जमीन पर कब्जा करने के लिए दिया था। और 8 पद में ऐसा लिखता है, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। ये प्रभु की ओर से उनको आदेश था। और 14 वचन को मैं पढ़ूंगा। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति जाने वाला हूं, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रहे। ये सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही। तो ये सब प्रॉमिस जो परमेश्वर ने अपनी प्रजा के साथ, लोगों के साथ किया था, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। और पहला राजा उसके 8 अध्याय के पहला राजा 8, ये सुलेमान के विषय में है जो यहोवा ने प्रतिज्ञा की थी। पहला राजा 8 उसका 56 और 57 पद को पढ़ूंगा। यहाँ यो लिखा है, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। और सचमुच में पिता परमेश्वर ने जो जो वाचा प्रतिज्ञा मूसा के साथ बांधी थी इस्राएलियों के साथ, वो पूरी हुई। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। इस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ एक विनती है, निवेदन है। और सुलेमान का आशीर्वाद के यहाँ यदि हम 54 पद के ऊपर देखें तो सुलेमान का आशीर्वाद के रूप में इन वचनों को प्रभु ने दिया था। और प्रतिज्ञा के विषय में इब्रानियों उसका 6वां अध्याय, इब्रानी 6 11 से 17 तक मैं पढ़ लूंगा। इसको हम सब जानते हैं, केवल पढ़ूंगा, विश्लेषण नहीं करूंगा। यहाँ लिखते हैं लेखक इब्रानियों के 11 से 17 तक, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न किए। ऊपर यदि पढ़ेंगे तो हम इन बातों को पाते हैं कि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उनके नाम के लिए इस रीति दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। और 11 पद मैं पढ़ चुका हूं। 12 पद, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। मैं और आप वारिस, उत्तराधिकारी, सब कुछ वो पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ, और इसमें जुड़ा हुआ है विश्वास और धीरज के द्वारा। ये 2 बातें हमारे जीवन में पाई जाए ताकि हम प्रतिज्ञाओं के वारिस हो सके। और आगे 17 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा,
कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ के बीच में लाया एक ओथ, प्रतिज्ञा जो है प्रॉमिस है, और एक शपथ जिसको मैं और आप उस समय जब हम वाचा को देख रहे थे, कवोनोन को देख रहे थे, तब हमने और आपने इसका स्टडी किया। और प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, प्रेरित 7, 5 और 6 पद में ऐसा लिखा है। प्रेरित 7, 5 और 6, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश, जो हमने अभी पढ़ा यहोशू के समय और यहोशू की किताब से और पहला राजा के किताब से, वही बातों को यहाँ स्तेफनुस जो है अपना भाषण 7वां अध्याय पूरा, और किस प्रकार से उसको वध किया गया ये 7वें अध्याय में है, तो उसको मैं फिर से पढ़ना चाहूँ। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। किसके विषय में है हम इसको समझ सकते हैं। और 17 पद में 6 को भी पढ़ लूंगा। और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। और 17 पद में इसका परिणाम, प्रतिज्ञा का परिणाम मैं और आप देखते हैं। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, तो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। ये सब बातों को मैं और आप जानते हैं। और रोमी 15 अध्याय के 8 पद में को भी हम देखेंगे। रोमी 15 का 8वां पद, यहाँ यूं लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए अब कहां पहुंचा दिया। देखिए, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। और आगे अन्य जाति भी उस प्रतिज्ञा के भागी हुए, तो इसको हम देख सकते हैं। और 4 अध्याय के 20 और 21 पद का पढ़ूंगा मैं, जो रोमी 4 उसका 20 और 21 पद है। यहाँ यूं लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। इन्होंने जो जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी सबसे उस पर संदेह ना किया, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। ऐसा यहाँ लिखता है। और 21 पद में, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। और सचमुच में जो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनको दी थी उसको पूरा भी पिता परमेश्वर ने किया। और 2 कुरिन्थी 1 अध्याय के 20 पद को भी हम देखेंगे। 1 कुरिन्थी उसका क्षमा करेंगे, 2 कुरिन्थी 1 का 20, 2 कुरिन्थी 1 का 20, यहाँ यूं लिखा है, पढ़ने में कोई सहायता करते तो अच्छा था। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो
अधिकांशतया मैं और आप सुनते हैं प्रार्थना करने के समय कई लोग इस वचन को कोट करते कहते हैं कि जो जो हम प्रार्थना के विषय प्रभु आपके सन्मुख रख रहे हैं वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। और ये विशेष बात ये है कि यहाँ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा के बारे में जितनी प्रतिज्ञाएं वे सब उसी में हाँ के साथ हुई, पूरी हुई। और इस प्रकार से प्रतिज्ञा के विषय में यहाँ पौलुस वर्णन करते हैं। और दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय का पहले पद में भी यही बातें हम देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय का पहला पद, यहाँ जीवन की प्रतिज्ञा अनुसार, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ पौलुस लिखते हैं। दूसरा तीमुथियुस को ये लिख रहे हैं, पहला अध्याय का पहला पद यहाँ लिखते हैं, पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार, क्या जीवन की प्रतिज्ञा है? जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। कैसा अद्भुत बात! पौलुस तीमुथियुस को लिखते समय वो जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर तीमुथियुस को लिख रहे हैं कि वो मसीह यीशु का प्रेरित है। और वैसे ही हम लूका 24 अध्याय के 49 पद में भी हम पाते हैं। लूका 24 अध्याय का 49 यहाँ यूं लिखा है, और देखो आ गए थे। 24 का हाँ, 49। लूका 24 का और 49। देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के विषय में है। अमन का उस दिन वो वाक्य जो बोले थे, कौन कौन सी वाचा परमेश्वर ने किया और उसको पूरा किया। और इसी प्रकार से ये प्रतिज्ञाएं शुरू से पिता परमेश्वर ने अपनी प्रजा और उसके बाद हम उसकी प्रजा, उसकी संतान, चराई की भेड़े बन गए हैं। तो ये सब प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके लिए है। और ये हम निश्चय जानते हैं, यूहन्ना में जो लिखते हैं, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। ये पवित्र आत्मा के विषय में प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। उसी प्रकार से उद्धार की भी प्रतिज्ञा है, क्योंकि जैसे ही पतरस ने, पेंतुकिस्त के दिन की बात है ये, पतरस ने उनसे कहा था, तो ये 39 पद में पतरस की बात को सुनकर प्रेरितों 2 अच्छे से जानते हैं, वे जिनके हृदय छिद गए, हे भाइयों हम क्या करें, तो उसमें भी एक प्रतिज्ञा है वो उद्धार की। 39 2 अध्याय का प्रेरित 2:39, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम, ये पतरस कह रहे हैं इन लोगों से, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये उद्धार की प्रतिज्ञा, और हम सब अपने अपने जीवन में मेरा विश्वास है कि उद्धार की निश्चयता हम सबको है। और इस प्रकार से उद्धार पाने के बाद हम बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर के राज्य में मिलाए जाते हैं, जो पाया जाता है याकूब 2 का 5वां पद। याकूब 2 5वां पद, यहाँ ऐसा लिखा है,
आ गए क्या? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसमें उससे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। रखते हैं। और सचमुच में पहला कुरंथी के उन्होंने ज्ञानवान को, है ना, ऊंच कुल के बलवानों को नहीं चुना, परंतु कंगालों को उसने चुना और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। और इस प्रकार से हम उसके राज्य के अधिकारी बनकर मैं और आप बढ़ते हैं। और ऐसे ही एक बात तीतुस में भी हम पाते हैं, जो पाया जाता है तीतुस 1 पहला अध्याय, तीतुस पहले अध्याय का 2 पद, यहाँ यूं लिखते हैं पौलुस प्रेरित, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा किसने की? परमेश्वर ने की। और ऐसी प्रतिज्ञा जिसमें झूठ है ही नहीं, एक रत्ती भी झूठ नहीं है, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने। और सचमुच में ये अनंत जीवन की बातें मैं और आप पाते हैं। और याकूब में फिर आ जाएंगे, पहले अध्याय का 12वें पद में यहाँ मुकुट की बात लिखते हैं। वो पहला अध्याय का 12वां पद, याकूब पाए? हाँ, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो इस प्रकार से हम मुकुट पाते हैं। प्रतिज्ञा प्रभु ने दी है किसके लिए? अपने प्रेम करने वालों से उसने ये प्रतिज्ञा की है। और जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, वो पहला वाक्यांश यहाँ कहता है 12वें पद का, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और ऐसी स्थितियों में जब मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार की बातें आती हैं, तो हम स्मरण करें कि आगे हम मुकुट को भी पाने वाले हैं, जिसकी प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में की है। और आगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय, उसका हम 13 पद को पहले देखेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 13 पद, औरों का बुरा करने के बदले, दूसरा पत्रस बोले, हाँ 3 का 13, अच्छा 3 का 13, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जिनमें धार्मिकता वास करती है। और ये प्रकाशित वाक्य में सब बातें हैं। और पूरे परमेश्वर अपने वचन में विशेष करके कलीसिया के विषय में जो नए आकाश और नई पृथ्वी के मैं और आप बात जोते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है और उसमें मैं और आप सम्मिलित हो। परंतु इसके अगेंस्ट में निगेटिव बातें भी यहाँ दी गई है, जो 9वां पद में 8 और 9 इसी का। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसको मैं और आप इसको मैं और आप अच्छे से जानते हैं, समय। और 9वां पद, और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो
वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। और उसको कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, कई लोग नहीं है, कुछ लोग यह समझते हैं कि ये शुरू से तो वैसे ही चला आ रहा है, अभी तक वैसे ही चल रहा है, ऊपर को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे। और सचमुच में प्रियो, प्रभु देरी जो कर रहे हैं आज, मैं और आप देखते हैं कि मैं तो कई बार ऐसा, कल ही परसों मैं बोल रहा था अपनी पत्नी से कि प्रभु आ जल्दी उठा ले, जल्दी उठा ले प्रभु। और सचमुच में इस प्रतिज्ञा को मैं और आप बराबर ध्यान रखें कि प्रभु देर नहीं कर रहा है अपने आने। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, परंतु देर इसलिए हो रही है मेरे और आपके कारण। कई बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हम ही हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के डिले के कारण वो देर कर रहा है। और सचमुच में यदि कोई नाश होता है, पता नहीं आप लोगों को कैसा महसूस होता है, कोई हमारे बीच में से प्रिय जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, तो मेरी तो स्थिति ये हो जाती है कि ऐसे ही चला गया क्या, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए बिना चला गया क्या। और यदि मेरे डोंगरगढ़ में मेरे प्रिय लोग जिनको मैं जानता हूँ, ठीक से उनको परमेश्वर के वचन को मैंने ठीक से नहीं बताया जैसे मैं प्रभु ने मुझे समझाया, यदि मैंने उनको नहीं समझाया तो बिना यीशु मसीह के चले गए। और परमेश्वर यीशु मसीह अपने बेटे के माध्यम से वो धीरज धरते हैं और नहीं चाहते कि किसी का कोई नाश हो। और इसका उल्लेख मैं सोचता हूँ यशायाह 30 का 18, यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब के 30 के 18 पद में है, जो यहाँ कोट किया जा रहा है पतरस के द्वारा। यशायाह 30 आए क्या, आ गए? हाँ, 30 का 18 पद पढ़िए। तब यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। न्यायी परमेश्वर है, जब न्याय सिंहासन पे वे बैठेंगे। कई बार इस बात को अमन भी और बाबू भी बोलता है कि न्याय सिंहासन के सन्मुख आ जाएंगे ना तो वहां मौका नहीं रहेगा। और सचमुच में प्रियो, यहाँ परमेश्वर न्यायी है, उस समय अवसर नहीं मिलेगा, परंतु अब तक प्रभु मेरे और आपके जीवन में जिस अनुग्रह को बना के रखा है, पौलुस लिखते हैं अनुग्रह को हाथ से जाने न दे मैं और आप। और सचमुच में जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको इस जीवन में लाया है, हमारा ये सचमुच में कर्तव्य हो जाता है कि हम भी देखें जिस प्रकार से यीशु मसीह बोल रहे हैं वहां पतरस की पत्री में कि नहीं चाहता कि कोई नाश हो। पिता परमेश्वर भी नहीं चाहते कि नाश हो कोई। इसलिए प्रियो, मैं और आप निरंतर इन बातों को देखते रहें। अंतिम स्थल इब्रानी की किताब से 11 का पहले पढ़ेंगे 17 पद, इब्रानी 11, इब्रानी 11 का कैसा यहाँ शुरू होता है। आदम जिसको हमने शुरू में देखा यहोशू की किताब से, इसका 13 पद को पढ़ो। 11 का 13। हाँ, वे सब ये जितना, एक मिनट, जितना लिस्ट यहाँ बनाए हैं विश्वासियों का,
हम सब जानते हैं इसको। इनके विषय में लिखते हैं यहाँ कि विश्वास की दशा में मरे तो जरूर। पूरा पढ़ दो। यस। ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, हाँ पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए हाँ। और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। ये जितना नाम 12 पद तक आया है, विश्वासी अवश्य थे। विश्वास की दशा में उनकी मृत्यु हुई, परंतु उनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली। इतने विश्वासी थे, हाँ? परंतु प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं उन्होंने नहीं पाई। दूर से देख लिए। इसमें कौन है? इनका लीडर। इनका लीडर नहीं पहुंच सका। वो जानते हैं, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा इस पहाड़ पे चढ़ जा और दूर से देख ले। और पहाड़ पे वे गए और देख लिए, और इतने पर ही आनंदित। बार बार रिक्वेस्ट किया मूसा, बोले नहीं, इस विषय में मेरे से अब बात नहीं करना। तो सचमुच में प्रभु हमारी भी सहायता करें। दूर से देखने वाले हैं कि उसमें प्रवेश करने वाले हैं, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं। और हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। और 17 पद इसी का। इब्रानी 11। हाँ, 11 का 17 इब्राहिम के विषय में है। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था। प्रतिज्ञाओं को है। हाँ, प्रतिज्ञाओं को सच माना था। और उसको आगे तक पढ़ेंगे तो मैं और आप पाएंगे। और सब अंश को ये होमवर्क दे रहा हूं, 13, 17 आगे तक इसको हम पढ़ें। केवल मैं 33 पद और 39 पद को पढ़ाना चाहूंगा। 33। चलना जी, या हाँ, मैं पढ़ रहा हूं जी। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए। क्या लिस्ट है, बढ़िया। राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। ऊपर वहां लिखा है प्राप्त नहीं किए। वो प्रतिज्ञा की वस्तुएं उन्हें नहीं मिली, परंतु यहाँ लिखा है प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। और आगे लिस्ट है क्या क्या तकलीफ सहे, सिंहों के मुंह बंद किए, अद्भुत अद्भुत काम किए विश्वास के द्वारा। परंतु 39 और 44 पद को मैं और आप पढ़ के आज के वचन को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। और आगे आप लोगों को भी अवसर है कि इस विषय पे और भी प्रतिज्ञाएं, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, ऐसा भी परमेश्वर अपने वचन में करते हैं, लिखते हैं। यहाँ 39 और 40 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। फिर वही बात आ गया जो हमने अभी पढ़ा। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली। कैसे मिलेगी? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। हमारे लिए उसमें मैं और आप आते हैं, मैं और आप आते हैं। उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे सब बातों में।